गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे चैप्टर का नेम क्या है, तो हमारे चैप्टर का नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों, अभी तक आप फैमिलियर होंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। जैसे केमिस्ट्री की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम्स होते हैं। ओके, और एटम से मिलकर क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। जैसे सिंपल, अगर मैं जैसे अपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में सब देख लिया, फिर भी एक बार बता देती हूँ। देखो, एटम्स, अगर मैं सिंपल अगर हाइड्रोजन की बात करूँ तो ये स्मॉलेस्ट एटम है हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ तो अगर मैंने 2 एटम लिए हाइड्रोजन के और 1 एटम लिया मैंने ऑक्सीजन का, तो मेरे पास बन गया H2O का एक ये सिंगल मॉलिक्यूल। ओके, फिर मॉलिक्यूल से बन जाएंगे कंपाउंड। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, और वो है, देखो, फर्स्ट जो है लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब जब केमिस्ट्री है तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होगी, और केमिकल रिएक्शंस होगी तो यहाँ से रिलेटेड, केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड 2 लॉस हमारे पास है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लॉ है आपका लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, नाम से पता चल रहा है लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब जो भी मास है उसका कंजर्वेशन होने वाला है, मतलब ना तो वो डिस्ट्रॉय होगा ना ही कोई क्रिएट होगा, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में कभी कोई नया अचानक से कुछ एटम्स मॉलिक्यूल्स से कुछ नया नहीं बनता है, ठीक है। जो रिएक्टेंट साइड में होते हैं वो कि वही सिंपल क्या होते हैं, प्रोडक्ट साइड में भी होते हैं। मतलब जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल होता है? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यही क्या है, इस लॉ की थीम है, ठीक है। अगर हम जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है अपना, ये लाइमस्टोन होता है। अगर मैं इसको हीट देती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस CO2 गैस रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने 100 ग्राम क्या लिया है? कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, तो मेरे पास कितना बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड? 56 ग्राम। अगर कैल्शियम ऑक्साइड बना है तो CO2 जो गैस रिलीज़ होगी, इवॉल्व होगी, उसकी जो मास है वो कितना होगा? 44 ग्राम होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, मास जो होता है वो रिएक्टेंट साइड का, और मास जो होता है वो प्रोडक्ट साइड का, वो दोनों क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। आप इसी के और एग्जांपल से भी इसको समझ सकते हो। देखो, सारी कोई सी भी दुनिया की रिएक्शंस हो, केमिकल रिएक्शन, हमेशा ये वाला रूल उसके अंदर एप्लीकेबल होगा, ओके। जैसे सोडियम सल्फेट के अंदर अगर मैं बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड मिलाती हूँ, ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये आपके 10th क्लास में आएगी बच्चों, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आती है। तो बेरियम सल्फेट बनेगा, बेरियम और सल्फेट रिएक्शन करेंगे, बेरियम सल्फेट बनेगा और बनेगा आपका सोडियम क्लोराइड NaCl। तो यहाँ पर जो जितना अमाउंट आपका X का है, इसको पूरे को मैंने मान लिया X जो भी इसका मास है, और इसका जो है बना है Y मास जो बना है, वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। इस तरह से दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन हो, उसके अंदर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो आपको अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी तो आप लिखेंगे मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, और फिर इस तरह से आप इसको शो कर देंगे, ठीक है। ओके, अब एक और लो है आपका लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर आप इसको बोलते हैं लॉस ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। या फिर एक और नाम है उसका लॉस ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इस लॉ में होता क्या है, इन केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। देखो, मैंने आपको बोला था कि जैसे कोई भी एलिमेंट या जो मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। तो ये जो कंपाउंड बनता है वो उनके मास के, याद रखना, देखो ये मास मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है, इसके अंदर अगर आपने ये टर्म नहीं लिखी तो आंसर गलत हो जाएगा। इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, इनके मास के डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही मिक्स होते हैं। जैसे अभी अपन ने H2O बनाया था। अब H2O के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे H2O की अगर हम वापस से बात करते हैं, तो जो वाटर बना, अब वाटर में जो हाइड्रोजन है अपना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता होगा, जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अगर नहीं भी याद है तो याद करेंगे अपन, हाइड्रोजन का होता है 1। अगर 2 हाइड्रोजन है तो इसका टोटल मास कितना हो गया? 2 हो गया। और जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे, 16 होता है। तो एक ऑक्सीजन है तो 16 हो गया। तो अगर मैं इसका एटॉमिक मास का प्रोपोर्शन निकालती हूँ, ठीक है, अपने रेशियो प्रोपोर्शन मैथ्स में पढ़ते हैं, 2:16 हो गया, ये 2:16 हो गया। तो 2:16 के अकॉर्डिंग अपन इसको और सिंपलिश करेंगे तो कितना आएगा? 1:8, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बाय मास क्या होता है? सेम प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है।
इस तरह से इसका डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, यही इसका लो है। समझ में आया? देखो H2O कंपाउंड लिया, H2O के कंपाउंड में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे तो H का एटॉमिक मास कितना है, ये 1:8 अपन ने क्या लिख रखा है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख रखा है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रखा है। तो H का 2 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो 1:8 हो गया इसका बायोमास। इसी तरह से अपन अदर कंपाउंड्स का भी निकाल सकते हैं, जैसे NH3 का मैंने निकाल रखा है। जब आपका एटॉमिक मास याद हो जाएंगे बच्चों तो आप ये ईजिली निकालेंगे। नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का 1 होता ही है, तो 3 हाइड्रोजन तो 3 हो गया, तो 14:3 हो गया। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड का कितना हो गया आपका 4:1, ठीक है। तो ये आप निकाल लेंगे जब आपको क्या होगा, इसके एटॉमिक मास की नॉलेज हो जाएगी। ओके, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो एक्चुअली ये जो है थ्योरी ये किस पर बेस्ड है, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो भी अपन ने 2 लॉस पढ़े हैं उन्हीं पर बेस्ड क्या है, ये थ्योरी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या बोला इसने, ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टिनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स। ये जो थ्योरी होती है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि क्या सही है क्या गलत है, जिसने जो थ्योरी बोल दी उसको आपको एज इट इज़ ध्यान में रखना होता है बच्चों। तो इसने क्या बोला, जो भी मैटर होता है, मैटर आपको पता है ये मैटर क्या होता है, ये किससे बना है, बहुत ही टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है, और इनको क्या बोला इसने, एटम्स बोल दिया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या था इसका, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। सेकेंड लाइन में इसने यही बोला, मतलब फर्स्ट पॉइंट यही, ये तो आपने बोला कि थ्योरी क्या बोलती है, वो उसका एक मेन थीम हो गई। याद रखना बच्चों, ये आपको जो भी पोस्टुलेट दे रखे हैं ये एज इट इज़ आपको लर्न करने, क्वेश्चन आएगा राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो आपको एज इट इज़ इसको लिखना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसका, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। एक ही बात होगी, एटम्स को और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, एटम है। नेक्स्ट, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये जो थर्ड पॉइंट है ये किससे रिलेटेड हो गया, आपका लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। फोर्थ पॉइंट है, एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। आपको पता है ये एटम बहुत तरह के होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, ऐसे डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं। ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। अगर सिंपल अगर एक ही एलिमेंट की मैं बात करूँ, जैसे हाइड्रोजन के एलिमेंट की बात करूँ, तो हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़। और अगर डिफरेंट एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन का एलिमेंट अलग है और ऑक्सीजन का एलिमेंट अलग है, तो हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट तरह के होंगे और ऑक्सीजन के भी डिफरेंट तरह के होंगे, सिंपल सी बात है। Chemical combination between 2 or more elements consist in the joining together of atoms of these elements to form molecules of compound। ये सिंपल सी बात है, देखो आपने अभी जो फर्स्ट में देखा था, एटम्स मिलकर क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, और मॉलिक्यूल्स मिलकर ही क्या बन जाता है, फिर कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। तो द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। ये भी देखो आपने जो सेकेंड लॉ पढ़ा था, लॉस ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उस पर बेस्ड है। वही है, कंपाउंड जो है वो फिक्स्ड रेशो में मिक्स होते हैं बाय देयर मास। ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ऐसा नहीं कि आधा एटम इसका अटैच हो गया आधा उसका अटैच हो, ऐसा नहीं होता है, पूरे होल नंबर्स में होंगे, ठीक है। या तो होगा नहीं 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। अगर एक ही एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, अगर वो अलग अलग रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं तो वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं। सिंपल सी, जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 एटम मिलेंगे तो क्या बनेगा, O2 गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी। अगर ऑक्सीजन के 3 एटम अटैच होंगे तो वो क्या बन जाएगा, ओजोन बोलेंगे फिर उसे। तो इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, आपको लर्न करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।